देखिए ये जो इंजेक्शन आप देख पा रहे हो ना क्यूट्रांस, जिसके अंदर जो साल्ट आता है वो आता है ट्रेनेक्सामिक एसिड, और ये 500 mg में आता है। ये 5 ml का एम्पूल आता है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये 5 ml का एम्पूल आता है और इसके अंदर 500 mg में ट्रेनेक्सामिक एसिड आता है, ठीक है। और ये इसकी जो MRP है करीबन 70 रुपये के आसपास रहती है, 70 रुपीज़ के आसपास इसकी MRP रहती है। और इसको जो स्टोर करने का जो टेम्परेचर होता है वो आप 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हो। ये तो हो गई इसको रखने का तरीका और जो भी है। अपन बात करते हैं कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है। देखो इसका जो यूज़ किया जाता है वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। और ब्लीडिंग चाहे वो किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे पीरियड्स के दौरान जो महिलाओं की ब्लीडिंग होती है ना, हेवी ब्लीडिंग, उसको रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। या फिर जैसे कई पेशेंट होते हैं जिनको नोज़ ब्लीडिंग होती है, नाक से खून बहता है, उसको रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जैसे कई सर्जरी होती है, मेजर सर्जरी होती है जिसमें ब्लड लॉस होने का ज़्यादा चांस रहता है या ब्लीडिंग होने का चांस रहता है, तो उसको रोकने के लिए भी ट्रेनेक्सामिक एसिड का यूज़ किया जाता है सर्जरी के दौरान, और सर्जरी के बाद में भी जो ब्लीडिंग वगैरह ना हो इसको, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जैसे कोई ट्रॉमा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के दौरान जैसे किसी पेशेंट को कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो उसको रोकने के लिए भी ट्रेनेक्सामिक एसिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए जब भी इसको किसी पेशेंट को दिया जाता है, इसको देने का जो रूट रहता है वो रहता है इंट्रावेनस, ठीक है। IV रूट से ही आप इसे पेशेंट को दे सकते हो, इंट्रामस्कुलर रूट से इसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो इंट्रावेनसली रूट से जब भी आप किसी पेशेंट को देते हो तो ये क्या करता है, ब्लड के अंदर जाकर जो ब्लड के जो क्लोट्स होते हैं उनको टूटने से रोकता है, जिसके कारण जो ब्लीडिंग होती है वो रिड्यूस होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी डोज क्या रहती है। देखिए इसकी जो डोज रहती है वो रहती है 2000 mg पर डे, मतलब एक दिन में आप 2000 mg तक दे सकते हो पेशेंट को। वो भी आप डिवाइडेड डोज में दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आप एक साथ ही पेशेंट को 2000 mg दे दिए, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है। इसके जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो भी डायरिया है या फिर वोमिटिंग है, जी घबराना, ये ऐसे इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है। बाकी ये हर पेशेंट में देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा जब भी आप किसी पेशेंट को ट्रेनेक्सामिक एसिड दो तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये उस पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। कई बार किसी पेशेंट को ये सीरियस एलर्जी कर देता है जिसके कारण पेशेंट को और कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, किसी भी पेशेंट को आप ये दो तो उसको जो इसकी निर्धारित डोज है उससे ज़्यादा पेशेंट को नहीं देना है, मतलब 2000 mg से ज़्यादा अपने को पेशेंट को नहीं देना है, और वो भी प्रॉपर डॉक्टर की देख रेख और डॉक्टर की निगरानी में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट